बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आपके सामने रखनी है। आज नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं, इनका एहतसाब होगा, इनको अपने जराइम की सज़ा मिलनी चाहिए। हुज़ूर वाला ये कौमी मुजरिम बकौल आपके हो सकते हैं, लेकिन ये कौमी मुजरिम कौम के हो सकते हैं, ये इमरान खान के हो सकते हैं, लेकिन आपके ये कौमी मोहसिन हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने कुछ चंद एक हकायक रखता हूँ, चंद एक माजी के कुछ फैसले आपके सामने रखता हूँ। आपको इस सारी चीज़ की समझ आ जाएगी कि ये कौमी मुजरिम किसको कह रहे हैं। असल में मसला ये है कि शरीफ खानदान हमेशा से जिसने इनके साथ वफादारी की, जिसने इनके साथ अच्छाई की, इन्होंने बिलाखिर उनके साथ गद्दारी की। चौधरी खानदान की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जिनके बेशुमार एहसानात शरीफ खानदान के ऊपर मौजूद हैं। अब की सूरत हाल आप देखें कि जिस कदर उनको तड़पाया जा रहा है, जिस कदर उनको जलील ख्वार किया जा रहा है, ये आप समझते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा मजीद पीछे चले जाएंगे, लेकिन इतना पीछे हम नहीं जाना चाहते। मैं आपको रिसेंटली जो वाकयात हुए हैं वो आपके सामने रखता हूँ कौमी मुजरिम के हवाले से, जिसको नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। तो शुरू हम यहाँ से करते हैं कि हुजूर वाला, जब आपके प्लेटलेट्स कम हुए थे तो ये प्लेटलेट्स कम होना इसी कौमी मुजरिम की मरहून मिन्नत, आपके प्लेटलेट्स कम हुए। इवन के उस वक्त अस्पताल से ये खबरें भी खान साहब तक, उस वक्त के वजीर आजम तक ये पहुंचाई गई कि प्लेटलेट्स कोई कम नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो जब खान साहब ने इसके ऊपर बात करना चाहिए तो खान साहब को आपके इस कौमी मुजरिम जिसको आप कह रहे हैं, इस शख्सियत की बुनियाद पर यह कहा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब मर जाते हैं तो फिर आपके खाते लग जाएंगे, तो लिहाजा आप इसके ऊपर बयानात न दें, आप इसके ऊपर हाथ उठा लें। खान साहब ने उनको, क्योंकि खान साहब भोले आदमी है, उन्होंने इस चीज को मान लिया और तस्लीम कर लिया कि हो सकता है कि मौसूफ के प्लेटलेट्स कम हो गए हों। अच्छा, उसके बाद फिर आपको मुल्क से बाहर भिजवाया गया, इसी कौमी मुजरिम की मरहून मिन्नत आप मुल्क से बाहर गए। और उसके बाद फिर पीछे आपकी बेटी जब नेब में थी तो नेब में उनको मोबाइल फोन, उनको सेल फोन दिया गया, इसी कौमी मुजरिम की मरहून मिन्नत उनको दिया गया। और इसके साथ फिर आपके छोटे भाई जो साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने डिग्गी में बैठकर ऊपर कालीन डालकर जिस बंदे से मुलाकातें की वही कौमी मुजरिम हैं जिसको आप कह रहे हैं। इसके अलावा 2019 में जिस बंदे ने यह कहा था कि इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं, आपको बिठा देते हैं, 2019 से काम शुरू हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ख्वाजा आसिफ जो साबिक वजीर दिफा हैं वो ये कह चुके हैं कि उस कौमी मुजरिम ने हमें यह कहा था कि इमरान खान का तख्ता जो है हम उलट देते हैं, आपको बिठा देते हैं। यानी डील का आगाज जिस शख्स के साथ आपने किया था वो कौमी मुजरिम है। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन की बात आई तो आपने एक्सटेंशन देने की हामी भरी, आपने उनको वोट दिया, वोट देकर एक्सटेंशन दी। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन देने की बुनियाद पर आज राना सनाउल्लाह ये बयान दे रहे हैं कि हमने एक्सटेंशन का वोट इस वजह से दिया था कि हमने उस कौमी मुजरिम के साथ मिलकर हमने इमरान खान से जान छुड़ानी थी, इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना था। तो हुजूर वाला ये वही कौमी मुजरिम है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। तो यकीनन आपकी बात ये भी दुरुस्त होगी कि उस वक्त की ISI जनरल फैज हमीद इसमें शामिल होंगे। इवन के सुहेल वड़ैच साहब ये कह चुके हैं कि शरीफ खानदान को जितनी जमानतें मिली वो जनरल फैज हमीद की बुनियाद पर मिली हैं। हालांकि परसेप्शन अवाम में आम ये है कि जनरल फैज हमीद इमरान खान की लाइन का बंदा था, ऐसा नहीं था। बिल्कुल उस वक्त की ISI आपके साथ भी थी, जिसको आप इस वक्त कह लीजिए कि कौमी मुजरिम कह रहे हैं, उस वक्त के DG ISI को, तो वो भी आपके साथ थे और जनरल बाजवा भी आपके साथ थे। तो बहरहाल कौमी मुजरिम आपके नहीं हो सकते। मैं बारहा आपसे कह रहा हूँ, कौमी मुजरिम खान साहब के हो सकते हैं, कौम के हो सकते हैं, आपके तो कौमी मोहसिन है। लेकिन वजह फिर वही पहले वाली कि आप हमेशा अपने कौमी मोहसिनों के साथ भोजकुत करते हैं। और साथ आपको ये भी बता दूं, जब आपने हुकूमत गिराई और उसके बाद फिर आपने तकरीबन 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवाए, किससे? उसी कौमी मुजरिम से जिसको आप कह रहे हैं। और उसके बाद फिर इवन के उनके उस कौमी मुजरिम के रिटायरमेंट के बाद भी ये भी स्टोरी छपी है कि आपके भाई जो साबिक वजीर आजम हैं वो उनके घर उनसे मिलने गए और यहां तक भी खबर आई कि आपके भाई ने अपनी चाय में भी शक्कर डाली और उसकी चाय, उस कौमी मुजरिम जिसको आप कह रहे हैं,
उसकी चाय में शक्कर डालकर आपके भाई ने दी, यानी आप शक्कर भी उसको डाल कर देते हैं और साथ कौमी मुजरम भी उनको कहते हैं, यानी आप बेवकूफ बना रहे हैं कौम को। असल में मसला यह है कि इन्होंने बहुत से नैरेटिव बनाए, अब एक नया जो नैरेटिव है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। वोट को इज्जत दो का नारा नैरेटिव जो था वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पिछले सालों में वोट को जो इज्जत दी है, जो सारी डीलें डूलें की हैं। असल में मसला यह है कि इस वक्त वो पत्थर का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है। हर बंदा पढ़ा लिखा है और हर बंदे को इस चीज का इल्म है कि हो क्या रहा है। तो वोट को इज्जत दो का जो आपका नैरेटिव था वो फ्लॉप हो गया, और उसके बाद फिर जो आपका नैरेटिव था मुझे क्यों निकाला वो भी फ्लॉप हो गया। एनआरओ आपने लिया, बहुत सी चीजें आपने की, सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो अब आप एक नया नैरेटिव जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं होगा। तो हुजूर वाला, अगर आपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लाना है तो जो मौजूदा लोग हैं, जो जिंदा फौज है, जिंदा फौज से मुराद है कि जो मौजूदा इस वक्त बरसरे इक्तदार है, आप उनसे पूछे ना, उनसे सवालात करें ना, उन्होंने क्या कुछ किया। जो लोग चले गए उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ, हर एरा गरा उठ के कह सकता है। तो जो अब आप थोड़ी सी हिम्मत करें ताकि हमें समझ आए कि आप वाकई भी वोट को इज्जत देना चाहते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि आप वोट को इज्जत नहीं देना चाहते, आप कौम को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, आप बेवकूफ समझते हैं। अच्छा, मैं अपने 12 व्लॉग्स में ये चीज कहता हूँ कि यकीन माने, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि यकीन माने ये लोग जब लंदन में जाते हैं तो यकीनन पूरी कौम के ऊपर ये सारे के सारे शरीफ खानदान हंसता होगा कि यार, कहते होंगे किस कैसी कौम है यार, बेवकूफ कौम है। हम जाते हैं, इनके ऊपर हुकूमत करते हैं, अपने फैसले लंदन में बैठकर करते हैं, पाकिस्तान में उनको अमली जामा पहनाते हैं, वापस आ जाते हैं, करप्शन करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, फिर इनको लिया बयानियां दे देते हैं, फिर ये लोग हमारे पास आ जाते हैं, फिर हम इनको लूटते हैं, इनको मारते हैं, कुछ भी इनके साथ कर लेते हैं, लेकिन इनको अभी तक अकल नहीं आती। यकीन माने ये लोग हंसते होंगे हमारे ऊपर। बहरहाल ये पाकिस्तान है, ये चल रहा है। अब एक नया नैरेटिव जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया तब्दील हो चुकी है। अब ये नया नैरेटिव जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि माजी इनका हमें याद है। बहरहाल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में और बहुत कुछ होता है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ भी मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।